everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about Project 17A. ये प्रीलिम्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं और डिफेंस सेक्टर है उसमें अक्सर हमारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ये बनते हैं और ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स सभी हमारे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी के बारे में। तो अभी न्यूज़ में इस वजह से रहा क्योंकि नीलगिरी क्लास की जो कि प्रोजेक्ट 17A यानी कि अल्फा को ये दिखाता है। इसमें मल्टी मिशन स्लेथ फ्रिगेट्स को शामिल किया गया अभी नेवी में, जिनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, है ना। तो ये किस प्रोजेक्ट के अंडर? प्रोजेक्ट 17A यानी कि अल्फा। और ये नीलगिरी क्लास की दो मल्टी स्लेथ फ्रिगेट हैं, यानी कि स्लेथ फ्रिगेट का मतलब ये होता है कि ऐसी फ्रिगेट्स होते हैं ये। स्लेथ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये किसी भी रडार या किसी भी तरह का अगर हम देखें तो ये इनको पहचान पाना, रडार से इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें स्लेथ टेक्नोलॉजी लगी होती है। तो ये इंडियन नेवी को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करेगी ये जो दोनों ही आईएनएस हैं। तो प्रोजेक्ट 17A जो शिप है ये फीचर्स है एनहांस स्लेथ कैपेबिलिटी। स्लेथ कैपेबिलिटी से ये भरपूर हैं, जाने इनमें पाया जाएगा। इनका एक फीचर है और ये एक तरह से कहा जाए P-17 शिवालिक क्लास से ये थोड़ा सा एबव हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं। और इसके साथ साथ ये इम्प्रूव करते हैं, इसमें डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, जो कि एक वेपन डिज़ाइंस हैं उनको। तो इसमें 7 शिप आती हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट 17A के अंडर 7 शिप्स आते हैं, जिसमें आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस दूनागिरी एंड आईएनएस विंध्यागिरी। ये 7 जो आईएनएस हैं या कहा जाए फ्रिगेट्स हैं, ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आ रहे हैं? तो प्रोजेक्ट 17A के अंडर ये आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यानी नीलगिरी क्लास की ये सभी क्या हैं, आप देखेंगे तो फ्रिगेट्स हैं। तो प्रोजेक्ट 17A जो डिज़ाइन किया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि यहाँ पर जो वेपन्स हैं इसमें सेंसर्स हैं, ये सुपरसैनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के साथ हैं। और ये इसके साथ साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और इसके साथ साथ ये रैपिड फायर कर सकते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम्स के थ्रू। इसके साथ ये आप देखेंगे तो ये कई तरह के अलग अलग मल्टी मिशंस में ये फ्रिगेट यूज़ किए जा सकते हैं। इनको डिज़ाइन किया गया है ऑपरेट इन ब्लू वाटर। ब्लू वाटर का मीनिंग होता है दे कैन हैंडल बोथ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स विद इन इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट। तो जो भारतीय नौसेना है वो इनके थ्रू, इस फ्रिगेट्स के थ्रू ब्लू वाटर यानी कि किसी भी तरह का जो भी थ्रेट है उसको ये टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस है, जो कि क्रू कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इस शिप में कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन प्लांट लगाए गए हैं। और इसमें दोनों ही आपको दिखेगा कि ये डीजल इंजन और इसके साथ साथ गैस टरबाइन भी इसमें दिया गया है। इसके साथ ही आईएनएस हिमगिरी की बात करें तो आईएनएस हिमगिरी P-17A स्लेथ फ्रिगेट है, जो कि बनाया किसके थ्रू गया है, किसने बनाया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। और वहीं अगर उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी भी 17 प्रोजेक्ट 17A यानी कि A फॉर अल्फा, इसको ध्यान रखना है। और ये स्लेथ फ्रिगेट है और इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसके साथ साथ जो आईएनएस उदयगिरी है ये नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो का 100 शिप डिज़ाइन है। यानी कि ये 100 यानी अभी तक नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने 100 शिप्स को डिज़ाइन किया है। तो उसमें से 100 नंबर का है वो कौन सा है? उदयगिरी है। ये सिंपल फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स अक्सर हमारे क्वेश्चंस बनाते हैं। और इसमें कैपेबिलिटीज़ अगर देखी जाए इन दोनों में ही, तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, बराक मिसाइल और LRSAM और टॉर्पीडोज, रॉकेट लॉन्चर्स, एडवांस रडार एंड शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसके जो नाम हैं ये एक हिस्टोरिक शिप्स के नेम हैं, उनको दोबारा से जिंदा रखने की इसमें बात की गई है। जैसे आईएनएस उदयगिरी 1976 का एक शिप रहा है और आईएनएस हिमगिरी 1974 में एक शिप रहा है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, जैसे ऑपरेशन कैक्टस मालदीव को लेकर था।
ऑपरेशन सहायता एंड अदर इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशंस रहे हैं नेवी के, उसमें इन दोनों शिप्स का, जो पुरानी शिप्स थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर उसी हिस्टोरिक मोमेंट्स को वापस लाने के लिए जो नए आईएनएस, जो नीलगिरी आईएनएस नीलगिरी क्लास में जो शामिल किए गए हैं दोनों शिप, उनके नाम सेम यही रखे गए हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट 17A के बाद प्रोजेक्ट 17B आने वाला है, और इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, इसको अप्रूवल भी मिल चुका है। बी मतलब ब्रावो। तो 2024 में डिफेंस एक्वेशन काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया है, इस प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट 17 ब्रावो को, और जो कि स्लेथ फ्रिगेट है, और ये नेक्स्ट फेस होगा प्रोजेक्ट 17A का। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अफेयर्स ग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।